Welcome back to your class. This is your SST class. In today's class, we are continuing chapter number 18 from your book named The Royal Dynasties of Rajasthan and the Mughals. In our previous class, we have discussed about Maharana Pratap. In this class, we are going to read about Amar Singh Rathod. So let's see. Amar Singh Rathod. Amar Singh Rathod was another great son of Rajasthan who challenged another great Mughal emperor Shah Jahan. अमर सिंह राठौड़ भी राजस्थान के ही एक ग्रेट सन हैं जिन्होंने चैलेंज किया था मुग़ल एम्परर शाहजहां को. अमर सिंह राठौड़ इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर हिज ब्रेवरी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइस. अमर सिंह राठौड़ को हमेशा याद किया जाता है उनकी ब्रेवरी यानी बहादुरी के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और साथ ही उनके सेक्रीफाइस के लिए, उनके बलिदान के लिए. Born on 12 December 1613, Amar Singh was the eldest son of the ruler Gaj Singh of Jodhpur. ठीक है, अमर सिंह जो थे उनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1613 और वो रूलर गज सिंह के सबसे बड़े बेटे थे जो कि जोधपुर के रूलर थे. He was educated and trained as he was the rightful heir to the throne of Jodhpur. He was a person of sharp intellect and was full of self-esteem and confidence. It was because of these ideals that his popularity spread far and wide. वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और ट्रेंड थे और वो राइटफुल हायर थे जोधपुर के थ्रोन के. ठीक है, उत्तराधिकारी थे वो और वो एक पर्सन थे शार्प इंटेलेक्ट के साथ और उनके अंदर फुल कॉन्फिडेंस था, पूरी सेल्फ स्टीम थी. सेल्फ स्टीम कहते हैं हम, यानी हमें कॉन्फिडेंस होना, अपने आप पर बिलीव होना कि हम ये कर सकते हैं. और इसी की वजह से उनकी जो आइडियल्स थे, इसी की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में बहुत दूर दूर तक उनकी ख्याति फैलती जा रही थी. अमर सिंह वॉज बिलीव्ड टू बी द नेचुरल हायर ऑफ महाराणा गज सिंह. But due to the conspiracy of the second wife of Gaj Singh, Anara, Jaswant Singh, the younger son of Gaj Singh, was crowned as the ruler. So अमर सिंह माना जाते थे नेचुरल हायर बिकॉज वो सबसे बड़े बेटे थे महाराजा गज सिंह के, लेकिन उनकी सेकंड वाइफ की कॉन्स्पिरेसी की वजह से, ठीक है, उनकी कूटनीति की वजह से गज सिंह के जो छोटे बेटे हैं जसवंत सिंह, उन्हें क्राउन पहनाया गया रूलर का. अमर सिंह वॉज डिसइनहेरिटेड एंड एक्साइल्ड बाय हिज फैमिली. वंस ही वॉज डिसआउंड बाय हिज ओन फैमिली, ही जॉइन सर्विस अंडर द मुगल कोर्ट ऑफ शाहजहां. ठीक है, तो उस वक्त में अमर सिंह को डिसइनहेरिटेड किया गया, उन्हें एग्जाइल कर दिया गया, उनकी फैमिली की वजह से वो एग्जाइल हो गए थे. ठीक है, और जैसे ही वो डिसआउंड हुए अपनी फैमिली से, खुद ही की फैमिली से, तो उन्होंने मुग़ल कोर्ट में जाकर, जो शाहजहां का मुग़ल कोर्ट था, वहाँ पर जाकर उन्होंने सर्विस देना शुरू किया. एंड शाहजहां गिव अमर सिंह उच्च मनसब टाइटल ऑफ राव एंड नागौर्स परागना. शाहजहां ने उन्हें टाइटल दिए, ठीक है, राव के और नागौर्स परागना. एंड आफ्टर दैट, after strengthening the administrative arrangement of Nagaur, Amar Singh returned to the court of Shah Jahan. Being aware of Amar Singh's intellect and ability, Shah Jahan used to send him to the difficult and arduous expedition. और अपने जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को बिल्कुल मजबूत कर दिया नागौर के, तो अमर सिंह फिर से वापस लौट आए शाहजहां की कोर्ट में. और बिकॉज शाहजहां जानते थे उनके इंटेलेक्ट के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में, तो शाहजहां उन्हें हमेशा डिफ़िकल्ट और बहुत ही ज़्यादा जो मुश्किल एक्सपेडिशन होते थे वहाँ पर भेजा करते थे. ही वॉज सेंट टू द एक्सपेडिशन अगेंस्ट जुझार सिंह बुंदेला, किंग जगत सिंह कंगरा एंड शाह सफ़ी ऑफ ईरान, शाह भोंसले एंड द एक्सपेडिशन टू कंधार. तो इन एक्सपेडिशन पे उन्हें भेजा गया. यहाँ पर उन्होंने जाकर बैटल्स किए. ठीक है, जुझार सिंह बुंदेला के ख़िलाफ़ और किंग जगत सिंह जो कि कंगरा के किंग थे, शाह सफ़ी ऑफ ईरान, इन सब के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की. अमर सिंह हैड ग्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वॉज फुल ऑफ सेल्फ प्राइड. अमर सिंह के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना थी और एक सेल्फ प्राइड था उनके अंदर. वो गर्व महसूस करते थे अपने आप को लेकर.
And after that, therefore he always took care of the people who took great pride in themselves. Kesari Singh Jodha had to go across attack Atab due to the emperor's order, but when he hesitated in the obeying the orders, his region was taken back from him. When Amar Singh came to know about it, he went to meet Kesari Singh, and without caring about the annoyance of the emperor, he gave a land of 30,000 Balta and responsibility of Nagaur security to him. In this way, he saved the honor of Jodha. Amar Singh did not let anyone even raise finger on his honor. तो जिस तरह से वो खुद पे बिलीव करते थे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, सेल्फ प्राइड था, सेल्फ रेस्पेक्ट थी, इसी तरह से वो लोग जिनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होती है वो उन लोगों की भी उतनी ही इज्जत किया करते थे। ठीक है, यहाँ पर एक आपको एक इंसिडेंस बताया गया है कि केसरी सिंह जोधा जो थे वो जब एम्परर्स के ऑर्डर के खिलाफ गए तो वो हेजिटेटेड थे कि उन्होंने ऑर्डर्स नहीं माने, लेकिन और इसी वजह से उनसे उनका जो रीजन था वो वापस ले लिया गया। और जब अमर सिंह को इस बात का पता चला तो वह केसरी सिंह से जाकर मिले और बिना किसी की परवाह किया उन्होंने उन्हें 30,000 पलटा का लैंड दिया और साथ ही नागौर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी। और इस तरह से उन्होंने जोधा के सम्मान को बचाया जो केसरी सिंह जोधा थे, और अमर सिंह ने किसी को उनके ऊपर उनके सम्मान के खिलाफ किसी को उंगली भी नहीं उठाने दी। एंड आफ्टर दैट Amar Singh further annoyed the Mughal Emperor Shah Jahan when he refused to pay the levy to the Mughal treasury। ठीक है, एक बार अमर सिंह ने मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ को भी बहुत ही ज़्यादा कहते हैं गुस्सा दिलाया या नाराज़ किया जब उन्होंने मना कर दिया था लेवी टैक्स को पे करने से मुग़ल ट्रेजरी में। इवन आफ्टर बीइंग पेस्टर्ड बाय अदर मुग़ल ऑफिशियल्स ही डिड नॉट गिव इन। ठीक है, बाकी जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे वो हालांकि सब टैक्स दे रहे थे, लेवी जो थे वो दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया था अमर सिंह ने। This made other officials conspire against him, and one such official, Salwat Khan, raised the issue in front of the Emperor Shah Jahan. This enraged Amar Singh, who made a move toward the Emperor. In order to save the Emperor, Salawat Khan attacked Amar Singh, who in turn killed Salawat Khan in the presence of Mughal Emperor. Later, when Amar Singh was alone in the Mughal court, he was deceitfully and cunningly assassinated। ठीक है, तो जब इस बात का पता लगा तो जो बाकी ऑफिशियल्स थे उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी की, उन्होंने कूटनीति चली और शाहजहाँ को उसके खिलाफ भड़काया, और इस तरह से जो अमर सिंह थे वो फिर एम्परर की तरफ मूव हुए और एम्परर को बचाने के लिए सलावत खान ने अमर सिंह के ऊपर अटैक किया, और जिसकी वजह से बदले में सलावत खान को मार दिया गया। ठीक है, मुग़ल एम्परर की प्रेजेंस में ही अमर सिंह ने सलावत खान को मार डाला, और बाद में अमर सिंह अकेले रह गए मुग़ल कोर्ट में और फिर उन्हें कनिंगली असैसिनेट किया गया। Despite his death in such a manner, Amar Singh is considered to be an icon of extraordinary might, will and valor. Many composers of his time have composed poetic lines inspired by his ideal and values। ठीक है, तो इस तरह से उनकी डेथ के बाद भी उनकी इस तरह की डेथ के बावजूद भी अमर सिंह को एक आइकॉन माना जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइट का और वैलर का, यानी वो साहसी बहादुर माने जाते हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही कोई भी काम करते थे। और बहुत सारे जो कंपोज़र्स हुआ करते थे उनके टाइम पीरियड में, उन्होंने उनके ऊपर कुछ पोइटिक लाइंस लिखी है उनके आइडियल्स और उनकी वैल्यूज़ से इंस्पायर्ड होकर। ओके, द नेक्स्ट रूलर इज़ दुर्गादास राठौड़। Another personality which made Rajasthan proud is Durgadas Rathod. He was born on 13 August 1638 in Salwan village of Marwar. His father Askaran was the minister of महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, अब दूसरी पर्सनालिटी जो है जिन्होंने राजस्थान को और भी ज़्यादा गर्व महसूस कराया है वो है दुर्गादास राठौड़। इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 में सलवन विलेज में जो कि मारवाड़ में है। इनके फादर थे आस्करान जो कि एक मिनिस्टर थे महाराजा जसवंत सिंह के। It was Durgadas' mother who instilled love for the country and motherland in him. On 28 November 1678, Jaswant Singh breathed his last in Jamrud.
वो उनकी माँ ही थी जिन्होंने उनके अंदर एक पेट्रियोटिज्म की और अपने देश के लिए प्यार की भावनाएं जगाई थी और अपनी मातृभूमि के लिए उनके अंदर प्यार जगाया था। 28 नवंबर 1678 में जसवंत सिंह ने अपनी लास्ट सांसें ली जब वो जमरूद में थे। एंड एट द टाइम ऑफ हिज death, Maharaja Jaswant Singh had no son to succeed him. Though his two widows were pregnant at the time of his death, Durga Das, with the help of other chiefs, moved toward Lahore, taking the queen along with them. On reaching the city of Lahore, both queens gave birth to one son each, and one of them died after some time, while the other, who was alive, was named Ajit Singh. और जिस वक्त जसवंत सिंह की डेथ हुई तो जसवंत सिंह की डेथ के बाद उनका कोई बेटा नहीं था जो उन्हें सक्सीड कर सके, उनकी गद्दी पर बैठ सके। और उस वक्त उनके दो विडोज़ प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और वो जब वो सिटी में पहुँचे, लाहौर की सिटी में अपने दोनों क्वींस को लेकर, तो उनकी दोनों ही क्वींस ने एक एक बेटे को जन्म दिया, जिसमें से एक बेटा कुछ टाइम के बाद मर गया और जो दूसरा जिंदा रहा, जीवित रहा, उसका नाम रखा गया अजीत सिंह। सो अजीत सिंह वॉज नाउ द राइटफुल हायर ऑफ महाराणा जसवंत सिंह। द चीफ ऑफ मारवाड़ बिलीव दैट औरंगजेब द मुगल एम्पायर एट द टाइम वुड एक्सेप्ट अजीत सिंह एज द डिसेंडेंट ऑफ जसवंत सिंह, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो अजीत सिंह थे अब वो एक राइटफुल हायर थे। अजीत सिंह जसवंत सिंह की जगह लेने के लिए मौजूद थे, उनकी थ्रोन पर बैठने के लिए, उन्हें सक्सीड करने के लिए थे। और जो चीफ थे मारवाड़ के, उनका मानना था कि औरंगजेब जो कि एक मुगल एम्पायर है उस वक्त का, वो एक्सेप्ट करेगा अजीत सिंह को एज द डिसेंडेंट ऑफ जसवंत सिंह। बट their hopes were soon shattered. Aurangzeb refused to accept Ajit Singh as the legitimate heir of Maharana Jaswant Singh and ordered the group of Marwar to reach Delhi along with the queens. Not only this, Aurangzeb declared the state of Marwar as Khalsa and appointed a Mughal officer to control it. ठीक है, लेकिन जल्दी ही उनकी जो होप थी, उनकी जो आशा थी, वो बिल्कुल शटर्ड हो गई और वो निराशा में बदल गई, क्योंकि औरंगजेब ने मना कर दिया था अजीत सिंह को एज अ हायर मानने के लिए जसवंत सिंह के। और उन्होंने मारवाड़ को उन्होंने ऑर्डर किया कि एक ग्रुप जाए मारवाड़ में और क्वींस के साथ वहाँ पर, ठीक है। और ना सिर्फ इतना, औरंगजेब ने डिक्लेयर किया इस स्टेट को, जो मारवाड़ का स्टेट था उसे खालसा डिक्लेयर कर दिया और वहाँ पर एक मुगल ऑफिसर को उन्होंने अपॉइंट कर दिया उसे कंट्रोल करने के लिए। आफ्टर दैट हियर इज़ अ क्विक रिविजन एक्सरसाइज, सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। एंड आफ्टर दैट अजीत सिंह प्रोटेक्शन, किस तरह से अजीत सिंह को प्रोटेक्ट किया गया। फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ द मुगल कोर्ट, दुर्गादास राठौड़ लेफ्ट फोर्ट दिल्ली अलॉन्ग विद सम ऑफिशियल्स एंड अजीत सिंह, ठीक है। तो अब जैसे मुगल कोर्ट में जो ऑर्डर दिए गए उसे फॉलो करते हुए दुर्गादास राठौड़ ने मुगल कोर्ट को छोड़ा और वो दिल्ली चली गए ऑफिशियल्स के साथ और अजीत सिंह के साथ। ही रिक्वेस्टेड औरंगजेब टू गिव हिम बैक द स्टेट ऑफ मारवाड़। उन्होंने औरंगजेब से रिक्वेस्ट की कि वो मारवाड़ का जो स्टेट है वो उन्हें वापस कर दे। एंड औरंगजेब एग्रीड टू हैंड ओवर द स्टेट ऑफ मारवाड़ ऑन द कंडीशन दैट दे शुड बी विलिंग टू अडॉप्ट इस्लाम एज देयर रिलीजन। तो औरंगजेब ने कहा कि वो उनका स्टेट उन्हें वापस कर देंगे, लेकिन उनकी कंडीशन है कि उन्हें इस्लाम धर्म को मानना होगा। Durgadas Rathod refused to accept his insulting condition. This defiance against the Mughal emperor not only put his life to stake, but also put Ajit Singh's life at risk too. ठीक है, तो ऐसा उन्होंने मना कर दिया इस्लाम धर्म को मानना, उन्होंने अपनी इंसल्टिंग कंडीशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इसकी वजह से मुग़ल एम्पायर ने की नज़रों में अब ना सिर्फ उनकी लाइफ खतरे में थी बल्कि अजीत सिंह की लाइफ भी रिस्क पर थी। सो दुर्गादास Rathod was faced with the challenge of saving Ajit Singh's life from the clutches of the Mughals. With his heroics and bravery, he was able to accomplish the task and soon brought Ajit Singh back to Marwar. ठीक है, अब ये दुर्गादास की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मुग़ल के पंजों से उन्हें बचाए, अजीत सिंह की रक्षा करें और अपने हीरोइक और ब्रेवरी की वजह से, अपने साहस की वजह से वो अपने टास्क को कंप्लीट करने में भी सक्सेसफुल रहे और उन्होंने अजीत सिंह को फिर वो वापस से मारवाड़ ले आए।
नाउ राठौड़ मुगल स्ट्रगल, किस तरह से राठौड़ और मुगल्स के बीच स्ट्रगल चली। द रिमेनिंग राठौड़ एंड दुर्गादास रीच्ड द सलवास विलेज ऑफ मारवाड़ सेफली। लेटर अजीत सिंह वॉज लेफ्ट अंडर द केयर ऑफ महाराजा वैरिसल सिंह ऑफ सिरोही। ठीक है, अब जो बचे हुए राठौड़ थे और दुर्गादास वो सेल्वस विलेज में पहुँचे मारवाड़ के बिल्कुल सुरक्षित, और बाद में अजीत सिंह को छोड़ दिया गया महाराजा वर्सील सिंह ऑफ सिरोही की केयर में, यानी वो उनकी रक्षा करेंगे। एंड ही वॉज बाउट अप बाय द वाइफ ऑफ ब्राह्मण जयदेव ऑफ कलंदारी विलेज। लेटर द राठौड्स कंसोलिडेट देयर पोजीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ दुर्गादास एंड अटैक द मुगल्स, येट द सपोर्ट ऑफ मेवाड़ वॉज स्टिल लेफ्ट टू बी अचीव्ड बाय दुर्गादास। ठीक है, उसके बाद जितने भी बचे हुए राठौड्स थे उन्होंने दुर्गादास की हेल्प से फिर से मुगल्स के ऊपर अटैक किया, लेकिन फिर भी अभी भी जो मेवाड़ का सपोर्ट था वो बचा हुआ था अचीव करना दुर्गादास के लिए। एंड राठौड़ सिसोदिया एग्रीमेंट, ये क्या था जो राठौड़ और सिसोदिया के बीच एग्रीमेंट हुआ। द फाइट विद द मुगल्स वॉज गेटिंग सीवियर, सो दुर्गादास sought द हेल्प ऑफ अदर राजपूत क्लेम्स टू डील विद द मुगल्स फोर्स। अब जो फाइट थी मुगल्स के साथ राठौड़ की वो और भी ज़्यादा सीवियर होती जा रही थी, तो दुर्गादास ने सोचा कि वो जो दूसरे राजपूत क्लेम्स हैं, जो दूसरी जो राजपूत जातियाँ हैं उनसे भी सपोर्ट हासिल करे, उनसे भी हेल्प ले मुगल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए। वन सच क्लेन वॉज द सिसोदिया, ऐसी एक क्लेन थी सिसोदिया। ठीक है, एंड ड्यू टू दुर्गादास एफर्ट्स एन एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन सिसोदिया ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। और दुर्गादास के एफर्ट्स की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द सिसोदिया ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। अंडर द एग्रीमेंट इट वॉज एग्रीड दैट मेवाड़'s महाराणा राज सिंह वुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अजीत सिंह। ठीक है, एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ था, एग्रीमेंट कुछ इस तरह से हुआ कि जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह हैं वो अजीत सिंह को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड द सोल हायर ऑफ महाराजा जसवंत सिंह, जो कि एक हायर है यानी उत्तराधिकारी हैं महाराजा जसवंत सिंह के। बिसाइड ही वुड ऑल्सो प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस टू दुर्गादास इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स। ठीक है, और इसके अलावा वो मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे दुर्गादास को उनकी स्ट्रगल में जो मुगल्स के खिलाफ है। टू सप्रेस द माइट ऑफ दुर्गादास औरंगजेब सेंट प्रिंस अकबर टू मारवाड़ बट ही वॉज टोटली अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग राठौड्स। अब दुर्गादास को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए औरंगजेब ने प्रिंस अकबर को वहाँ पर भेजा मारवाड़ में, लेकिन वो बिल्कुल भी अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, और वो राठौड्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। ऑन द अदर हैंड दुर्गादास टर्न प्रिंस अकबर अगेंस्ट हिज ओन फादर औरंगजेब। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दुर्गादास। ठीक है, और दूसरे हाथ क्या हुआ, दुर्गादास ने प्रिंस अकबर को ही अपने फादर औरंगजेब के खिलाफ भेजा, यानी औरंगजेब की ओर वापस भेजा, और ये एक ग्रेट अचीवमेंट था दुर्गादास के लिए। एंड राज सिंह ऑफ मेवाड़ gave another big blow to Aurangzeb when the Mughal emperor expressed his desire to marry Charumati, the prince of Kishangarh. In order to save her, Maharana Raj Singh married her. ठीक है, अब राज सिंह जो थे मेवाड़ के, उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ा ब्लो दिया औरंगज़ेब को, पीछे धकेला। जब मुग़ल एम्परर ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो चारुमती से शादी करना चाहते हैं जो कि किशनगढ़ की प्रिंसेस थी, तो उन्हीं की रक्षा करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए महाराणा राज सिंह ने उनसे शादी की। राज सिंह ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज रिसेंटमेंट टूवर्ड द प्लंडर ऑफ टेम्पल एट द हैंड ऑफ औरंगज़ेब, और साथ ही राज सिंह ने अपने जो रिसेंटमेंट थी वो भी एक्सप्रेस की, क्योंकि उस वक्त औरंगज़ेब टेम्पल्स को प्लंडर कर रहे थे, उन्हें तोड़ रहे थे, खंडर बना रहे थे। एंड मोर ओवर ही वेंट अहेड एंड एस्टेब्लिश 2 टेम्पल्स इन मेवाड़, द्वारकाधीश एंड श्रीनाथ जी। ठीक है, और उसी वक्त उन्होंने वो 2 टेम्पल्स बनाए मेवाड़ में, एक का नाम है द्वारकाधीश और दूसरा है श्रीनाथ जी। So he also opposed jizya in 1679 and also wrote a letter to the emperor to show his displeasure against the unjust tax levied on them. Aurangzeb, with the help of his son Akbar, tried to break the Rathod-Shishodia agreement. साथ ही उन्होंने जजिया के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। ठीक है, जजिया एक तरह का टैक्स होता था जो तीर्थ के लिए जाते थे लोग, उनसे पैसे लिए जाते थे। तो इस टैक्स के लिए उन्होंने लेटर लिखा था एम्परर को कि वो ये जो अनजस्ट टैक्स लिया जा रहा है उनसे वो इस चीज़ को हटाएं। और औरंगज़ेब ने अपने बेटे अकबर के साथ मिलकर ट्राई किया राठौड़ शिशोदिया एग्रीमेंट को तोड़ने का।
With the joint effort of Maharaja Raj Singh and Durga Das, the autocratic and diplomatic efforts of the Aurangzeb were dealt with in North India. This led to a fierce battle between Mewar and Aurangzeb army that was fought in 1688 देवरी. ठीक है, अब बिल्कुल जो जॉइंट एफर्ट था दोनों की कोशिशों से, महाराणा राज सिंह और दुर्गादास दोनों की कोशिशों से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे औरंगज़ेब के, वो नॉर्थ इंडिया में नहीं टिक पाए एंड इसकी वजह से एक फियर्स बैटल हुई बिटवीन मेवाड़ एंड औरंगज़ेब आर्मी और दोनों के बीच युद्ध हुआ 1682 में देवरी में. दुर्गादास along with Akbar went to seek help from Marathas in the south. The presence of Prince Akbar was a big challenge for Aurangzeb. During this period, Raj Singh deal was a big relief for him. After making an agreement with the new Maharana, he moved toward the south. ठीक है, अब प्रेजेंस में जो प्रिंस अकबर थे वो एक बहुत बड़ा चैलेंज थे औरंगज़ेब के लिए. ठीक है, अब दुर्गादास अकबर के साथ उसकी हेल्प के लिए गए मराठा से हेल्प लेने साउथ में, और जो प्रेजेंस में प्रिंस अकबर थे वो एक बड़ा चैलेंज थे औरंगज़ेब के लिए. ड्यूरिंग दिस पीरियड राज सिंह ने की डेथ एक बहुत बड़ा रिलीफ था उन लोगों के लिए, और एक एग्रीमेंट जो बना था, एक एग्रीमेंट बनाने के बाद जो न्यू महाराणा थे वो साउथ की तरफ मूव कर गए. न्यू महाराणा के साथ एक एग्रीमेंट हुआ और वो साउथ की तरफ मूव कर गए.